एक बार मैं अपने ऑफिस के सामने के मिठाई दुकान में गया था। दुकानदार ने बताया कि उसके दुकान में कई नया नमकीन आइटम बनाना शुरू किया गया है और उसने उन आइटम्स को टेस्ट करने का अनुरोध किया। जैसे ही मैं नमकीन वाले काउंटर के पास गया, वहां उपस्थित सदस्य ने बड़े उत्साह के साथ एक के बाद एक सभी आइटम को टेस्ट कराने लगा। कुछ आइटम को फिर से गर्म किया गया, कुछ आइटम के साथ स्पेशल चटनी दिया गया। इन सभी आइटम में से एक आइटम था पिज्जा समोसा। मुझे लगा कि मेरी बेटी पिज्जा की फैन है तो उसे शायद अच्छा लगेगा और मैं पिज्जा समोसा खरीद लिए। इस खरीदारी के पीछे की असली वजह क्या है? एक वजह जो हम सब आसानी से गेस कर सकते हैं वह यह है कि आइटम्स को टेस्ट करने के बाद उसका स्वाद पता चला, अच्छा लगा और उसे खरीद लिया गया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। इस खरीदारी के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण एक साइकोलॉजिकल फैक्ट छुपा हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छुपा हुआ है। यह सिद्धांत है कि लोग दूसरे के कर्ज में नहीं रहना चाहते हैं। जब मुझे एक के बाद एक 7-8 आइटम टेस्ट कराया गया, वह भी कम से कम आधा और पूरे उत्साह के साथ, तो मैं उस कर्ज में डूब गया और सोचा कि अब बिना कुछ खरीदे यहाँ से जाऊं कैसे। फिर लगा कि पिज्जा समोसा ही ले लेता हूँ, बेटी को तो पसंद आएगा ही और उसके लिए एक नया आइटम हो जाएगा। मार्केटिंग में इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को बहुत उपयोग किया जाता है और इस तरह के मार्केटिंग को रेसिप्रोसिटी मार्केटिंग कहते हैं। रेसिप्रोसिटी शब्द का मीनिंग होता है आपसी फायदे के लिए चीजों का आदान प्रदान करना। रेसिप्रोसिटी एक मानव स्वभाव है। जब कभी भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप उस एहसान को चुकाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। अगर आपके दोस्त ने आपको खाने के लिए आमंत्रित किया है तो आपके अंदर भी भावना आती है कि आप भी उसको खाने के लिए बुलावें। जब कभी भी किसी बुरे समय में कोई व्यक्ति आपका मदद करता है तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी उसकी मदद करके उस एहसान को चुकावें। रेसिप्रोसिटी सिद्धांत बताता है कि अगर आप कस्टमर को कुछ फ्री में देते हैं और वह उसे पसंद आता है तो वह आपके प्रति और आपके कंपनी के प्रति कृतज्ञ महसूस करता है। यह कृतज्ञता ही इस सिद्धांत का आधार है और यह बहुत प्रभावशाली रिजल्ट देता है। अब आप अगर अपने कस्टमर से कुछ खरीदने का अनुरोध करते हैं तो उसके ऊपर एहसान चुकाने का प्रेशर भी होता है और इस प्रकार से उसके खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। स्पॉटिफाई, अमेजन और यूट्यूब अपने कस्टमर को अपने प्राइम मेंबरशिप का 30 दिनों का फ्री ट्रायल ऑफर देते हैं। लोगों से क्रेडिट कार्ड का डिटेल लिया जाता है, प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है और उसके साथ 2 कंडीशन होता है। पहला कि यह मेंबरशिप 30 दिनों के लिए एकदम फ्री है और दूसरा कस्टमर जब भी चाहे तो इस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए हुए। इनिशियली लोगों को लगता है कि चलो 30 दिन का फ्री ट्रायल ले लेते हैं और उसके खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब फ्री ट्रायल खत्म होता है तो कस्टमर के लिए इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है। इन कंपनियों को अपने सर्विस पर भरोसा है। वे जानते हैं कि अगर लोग फ्री ट्रायल यूज किए तो उन्हें पसंद आएगा ही और उसके बाद वे सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। 100% मनी बैक गारंटी भी रेसिप्रोसिटी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक बार मैं एक कोर्स का ऐड देखा। वह 1 साल का कोर्स था। उसके साथ लिखा हुआ था कि आप 25% पेमेंट करके यह कोर्स ज्वाइन कर लें और 6 हफ्ता तक कोर्स करने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अपना पैसा वापस लेकर कोर्स छोड़ सकते हैं। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कोर्स पसंद आया तो बाकी का पेमेंट करके कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। रेसिप्रोसिटी मार्केटिंग का एक दूसरा फायदा भी है। इस पूरे प्रक्रिया में कस्टमर को कभी यह फील नहीं होता है कि उसे कुछ बेचा जा रहा है, उसके ऊपर कुछ खरीदने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। उसे लगता है कि वह कुछ खरीद रहा है, यह खरीदने का डिसीजन उसका है। और अध्ययन बताता है कि इस स्थिति में लोगों के खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। खरीदना हम सबको पसंद है। खरीदारी मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुश होने वाला प्रक्रिया है। जब कभी भी हम टीवी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, हम सभी खुश होते हैं। हम सब खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई यह नहीं चाहता है कि उसे कुछ बेचा जाए, उसे कुछ सेल किया जाए। रेसिप्रोसिटी मार्केटिंग लोगों के इस इच्छा को सेटिस्फाई करता है और आसानी से सेल्स हो जाता है। रेसिप्रोसिटी मार्केटिंग केवल फ्री ट्रायल या फ्री सैंपल तक ही सीमित नहीं है। जब कभी भी आप कस्टमर को कुछ गिफ्ट देते हैं, ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, डिस्काउंट कूपन देते हैं या उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उसे स्पेशल फील कराता है, यह सभी कस्टमर को महसूस कराता है कि उसके ऊपर कुछ एहसान है और वह इस एहसान को उतारना चाहता है। अगर आप अपने बिजनेस में रेसिप्रोसिटी मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 2 सवाल पर गौर करना चाहिए। पहला सवाल है कि आप अपने कस्टमर को कैसे महसूस कराएंगे कि उसे आपके बिजनेस के तरफ से कुछ दिया जा रहा है। फ्री ट्रायल, फ्री सैंपल, ज्वाइनिंग बोनस, डिस्काउंट कूपन, अलग सुविधा आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा सवाल जिस पर आपको गौर करना चाहिए वह यह है कि आप अपने कस्टमर को ऐसा कैसे महसूस कराएंगे कि वह आपके बिजनेस को थैंक यू बोल सके। आपके स्टाफ का अच्छा व्यवहार, बढ़िया कस्टमर सर्विस, कस्टमर को स्पेशल फील कराना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान लाता है और वह थैंक यू बोले बिना नहीं रह पाता है। उसका थैंक यू बोलना बताता है कि वह अच्छे अनुभव के बोझ से दबा हुआ है, जिसे वह आपके साथ बिजनेस करके उतारना चाहेगा। अमेजॉन अपने किंडल रीडर को ई बुक बेचती है। किंडल यूजर अमेजॉन पर उपस्थित किसी भी ई बुक के शुरू का 10% हिस्सा कभी भी डाउनलोड कर सकता है। यह सैंपल कभी एक्सपायर नहीं करता है। नॉर्मली लोग बुक के पीछे दिए गए इंफॉर्मेशन या बुक रिव्यू देखकर बुक खरीदने का निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को किसी बुक का 10% हिस्सा पढ़ने के लिए मिल जाए तो बुक को समझने का इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। अगर यह सैंपल पेज उसे पढ़ने में पसंद आया तो स्वाभाविक है कि उसे खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।